ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 11 नीति की दोहे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सोचिए और बताएं, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है। तो हमने दोहे में पढ़ा था, गुरु गोविंद दो हुन खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि गोविंद से बड़ा जो कि गुरु को बताया गया था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, यह है हमारा दूसरा प्रश्न। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि बड़े लोगों की तुलना जो कि एक हीरे से की गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई। तो हम सभी ने पढ़ा था कि सुदामा के साथ उन्होंने मित्रता निभाई। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। इसके आगे सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट करके कोष्टक में लिखिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही है उसको आपको भरना है। हमारा पहला है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, का आश्य है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे। क, बुरे ही बुरे व्यक्ति मिले, ख, कोई बुरा नहीं मिला, ग, कुछ बुरे और कुछ भले लोग मिले, घ, सब भले ही भले मिले। तो हमने पढ़ा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। तो इसका उत्तर होगा ख, कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, यानी कि कोई बुरा नहीं मिला। बड़ी बड़ाई ना करे, दोहे में हीरा अपना महत्व मूल्य इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है। न बताना बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपए का मोल कम है। तो इसका उत्तर होगा ग, न बताना बड़प्पन की निशानी है। इसके आगे प्रश्न है, दोहे लिख करके बताइए। किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। तो हमने जो दोहे पढ़े थे उसमें से कौन सा दोहा था जिसमें प्रेम का महत्व बताया गया है। तो वह दोहा इस प्रकार है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दोहा है जो कि इस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। ब, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में। तो गुरु पर न्योछावर होने का भाव है वो किस दोहे में आया था। तो वो दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। 3 नंबर पर है, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता, अर्थ बताने वाला दोहा लिखें। यानी कि हमने जो दोहे पढ़े थे उसमें से कौन सा दोहा था जिसका अर्थ ये निकल रहा था कि सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। तो वो दोहा था, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहे रहीम पर काजित, संपत्ति सच ही सुजान। इसके आगे हमारे प्रश्नोत्तर हैं। इसमें हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती है, इसलिए हम सबको बुरे दिखते हैं, इसलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है। यानी कि सबसे बुरा व्यक्ति तो हम हैं जो दूसरों में बुराइयों को खोज रहे हैं। आगे प्रश्न है, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम गोविंद की प्राप्ति करते हैं, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। हमारा 5वां प्रश्न है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, इसका क्या आशय है। तो रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमारा 6वां प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करे, दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि बड़े लोग के काम है जो कि महान होते हैं
और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वह स्वयं नहीं करते, क्योंकि उनके स्वयं की प्रशंसा करने पर उन्हें उसमें जो कि घमंड झलक सकता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, दोहे की पंक्ति को पूरा करें। आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन पंक्तियों को पूरा करना है। बुरा जो देखन में चला, इसके आगे आपको रिक्त स्थान दिया गया है और इस पंक्ति को हम पूरा करेंगे तो हमारी पंक्ति इस प्रकार बनेगी कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बै साधु न भूखा जाए। यानी कि इसके आगे जो है वो पंक्ति आपको लिखनी है। तो वो पंक्ति इस प्रकार है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सह रही मन धागा प्रेम का। फिर आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान में हम भरेंगे मत तोड़ो चिटकाई। तो हमारी पंक्ति जो कि इस प्रकार पूरी हो जाएगी, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाई। द पे दिया हुआ पिए न पान। आपको ये शब्द दिया हुआ है, इसके आगे खाली जगह दी हुई है, तो खाली जगह में हमें भरना है, तरुवर फल नहीं खात है और सरवर पिए न पान। तो हमारी पूरी जो पंक्ति है वो इस प्रकार बनेगी कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तो इस प्रकार पाठ 11 नीति के दोहे की जो प्रश्नोत्तर है वो आज कंप्लीट होते हैं और हमारा पाठ 11 नीति के दोहे वो यहीं पे समाप्त होता है।